First of all, I wish all my seniors here a very happy, healthy and prosperous life ahead. May God bless them with everything they desire in their life. स्वामी विवेकानंद जिनका 150वां जन्मदिन पूरे साल मनाया जा रहा है, उनसे किसी ने पूछा कि आप अपने जीवन की सफलता को किसे अर्पित करना चाहेंगे? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरे माँ, मेरे पिता और मेरे गुरु रामकिशन परमहंस। लाइफ में जितना इम्पोर्टेंस हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, हमारे सीनियर्स का, you see, after all, what all these days they teach us? They teach us and remind us that we must learn to respect our seniors. And believe me, every person you will come across in your life has something to teach it to you. You can learn anything from anywhere. But there is something to be learned from every place, every individual. But after all, what does it require? ऐसा क्यों है कि हम सब लोग इतना ज्ञान का भंडार हमारे आसपास होते हुए भी सब लोग नहीं सीख पाते, थोड़े से लोग सीख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने पात्र को सुपात्र ही नहीं बना पाते। अपने पात्र को सुपात्र कैसे बनाया जाए? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक दिन वो भिक्षा मांगने गए। भिक्षा देने दरवाजे पर औरत आई। स्वामी जी ने अपना भिक्षा पात्र आगे किया तो औरत ने कहा कि भिक्षा तब दूंगी, पहले कोई उपदेश दी। स्वामी जी ने कहा आज तो भिक्षा दे दो, उपदेश कल दूंगा। तो उस औरत ने कहा कि स्वामी जी कल भिक्षा लेने आइएगा जरूर, मैं अच्छा खीर मालपुए बना के रखूंगा। जब पता हो किसी ने आना है तो वन प्रिपेयर्स। अगले दिन स्वामी जी फिर गए, उस औरत ने खीर मालपुए बनाकर रखे। जैसे ही स्वामी जी ने कटोरा आगे किया और वो औरत खीर उसमें डालने लगी, तो उसने देखा कि उस कटोरे के अंदर गोबर भरा। तो उस औरत ने कहा कि इस गंदे पात्र के अंदर मैं खीर कैसे डाल दूं? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा तो मैं इस तुम्हारे गंदे मन के अंदर उपदेश कैसे दूं? यानी जब तक हमारा मन ईर्ष्या से, जब तक हमारा मन राग से, द्वेष से भरा है, तब तक अच्छा ज्ञान भी हमें कैसे मिल सकता, अच्छा उपदेश भी हमें कैसे मिल सकता। इसीलिए मैंने कहा कि सारा ज्ञान हमारे आसपास होते हुए भी हम उस ज्ञान को क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि हम अपने अंदर से उस ईर्ष्या और राग से भरे, उस मोह से भरे। हमें यदि किसी व्यक्ति की शक्ल पसंद ना आए तो उसकी बात भी पसंद नहीं आए। और खेल सारा किस चीज का? खेल
सिर्फ थोड़ा सा माइंड के कंट्रोल का, सिर्फ अपने माइंड सेट को बदलने का खेल। और यदि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएं, यदि हम अपने मन पर नियंत्रण कर पाएं, मन को स्थिर कर पाएं, जिसे कृष्ण ने गीता में कहा स्थित प्रज्ञ, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और चित्त को स्थिर कर पाए, तो शायद हमारी दृष्टि भी बदलने लगती। और वश में करना आसान नहीं है, इट इज डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सरसाइज, लॉट ऑफ कंट्रोल एंड ध्यान लगाना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का, क्योंकि साधशती से हम सम्मानित कर रहे हैं सब, तो उन्होंने लिखा कि एक दिन मैंने बाजार में जाते हुए एक रेडी पर बड़े अच्छे नींबू देखे। स्वामी विवेकानंद ने लिखा कि मैंने रेडी पर नींबू देखे और मेरा मन किया कि तू इन्हें खरीद लो, परंतु फिर मन में आया कि तू कैसा सन्यासी कि राह चलते तेरा किसी चीज पर मन आ जाए। फिर सोचा नहीं खरीदता, थोड़े से आगे गए, फिर मन ललचाया, फिर खरीद गए और खरीद लिए। घर आ गए, मां से कहा चाकू दे दे, मां चाकू ले आई। फिर उठकर चल दिए कि नहीं 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 नहीं, नींबू नहीं खाओ। फिर मन किया, फिर नींबू काट भी लिए। फिर नींबू उठाया, जैसे ही जीभ तक लाए और फिर छोड़ दी। अंतरात्मा ने आवाज दी कि यदि तू अपनी इंद्रियों को ही वश में नहीं कर सकता तो इस जगत को कैसे वश में कर। और उसी समय नींबू और चाकू फेंक कर घर से बाहर चले। हम लोग भी अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा वश में यदि कर पाए, जहां पर हम हैं वहीं पर उपस्थित हो जाए। If we are in this hall and somebody is speaking and if we are listening, यदि हमारा सुनना भी होशपूर्वक हो जाए, यदि हमारा देखना होशपूर्वक हो जाए, यदि हमारा चलना होशपूर्वक हो जाए, और स्वामी विवेकानंद ने कहा तो यदि हमारी निद्रा भी होशपूर्ण हो जाए। आप सोचो निद्रा भी कैसे होशपूर्ण हो सकती है। यदि हम कुछ क्षण पूरे जीवन में होश के पैदा कर पाए, और वो क्षण होश के कब होंगे? जब हम ध्यान की अवस्था में होंगे, जब हम परमात्मा के साथ होंगे, जब हम अपने माँ बाप के साथ होंगे, जब हम अपने गुरुओं के साथ होंगे, जब हम अपने सीनियर्स के साथ। मेरी बात मान लेना, जब हम अपने माँ बाप के साथ या अपने बुजुर्गों के साथ या अपने गुरुओं के साथ होते हैं, वही क्षण हमारे जीवन के होश के क्षण। और किस समय यदि हम अपने अंदर थोड़ा सा भी होश पैदा करते हैं तो हमारे जीवन में आत्मग्राही, और यही होश, यही ध्यान है, यही समाधि है, यही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। दिस इज एवरीथिंग इन लाइफ। और यदि हम इस होश को पैदा नहीं कर पाते तो हमारी अवस्था भी उन व्यक्तियों जैसी है जैसे स्वामी जी ने लिखा कि काशी में कुछ पंडितों ने यह सोचा कि हम प्रयाग में स्नान करके आएंगे। शाम के समय मन में आ गया कि चलते हैं, पूजा तो मंदिर में खत्म हो गई, अब प्रयाग में स्नान करने चलते हैं। सुबह सुबह स्नान करके वापस आए। उन्होंने नाव में 5-6 जो पंडित थे बैठे, नाव को खेना शुरू किया। और थोड़ी सी भांग खाई
और भांग खा के फिर चप्पू खेने लगे। चप्पू खेते खेते सुबह आ गई। एक जना नाव में से उतरा और उसने कहा आह क्या प्रयाग तीर्थ है। दूसरा उतरा, उसने कहा प्रयाग कहाँ है, हम तो काशी में ही। आपस में झगड़ा हो गया, कुछ कहें ये प्रयाग है, कुछ कहें ये काशी है। इतने में स्वामी विवेकानंद वहां पर आए। अब प्रयाग और काशी के झगड़े को समाप्त। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप लोग काशी से ही चले थे और काशी में ही खड़े। तो पंडितों ने प्रमाण मांगा। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखो तुम्हारी नाव जो है वो इस खूंटे से रस्सी से बंधी है। तुम कितना ही खेलो, कितना ही अपने बाजुओं का जोर दिखाओ, कितना ही चप्पू चलाओ, तुम्हारी नाव काशी से प्रयाग पहुंच नहीं सकती। यही हमारे जीवन में, जब तक हमारे कार्य में स्वार्थ की रस्सी बंधी है, जब तक हमारे कार्य में ईर्ष्या की रस्सी बंधी है, जब तक हमारे कार्य में मोह की रस्सी बंधी है, तब तक हमारी नाव काशी से प्रयाग जा नहीं सकती और हमारा जीवन का उद्धार हो नहीं सकता। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है उस रस्सी को काटने की। और जिस जिस व्यक्ति ने इस रस्सी को काटा वही व्यक्ति विवेकानंद है। अन्यथा जीवन में सार्थकता हम ला ही नहीं सकते जब तक इस रस्सी को ना काटें। इसलिए यदि हम अपने जीवन में थोड़ा सा स्वार्थ रहित कार्य करें, स्वार्थ तो है ही, बट थोड़ा सा, मैं कहता हूँ हमेशा आई एम अ लिटिल बिट प्रैक्टिकल। सब लोग कहते हैं स्वार्थ को बिल्कुल छोड़ दो, मैं कहता हूँ थोड़ा सा भी करेंगे अगर स्वार्थ रहित काम, सेवा के कार्य करेंगे, चाहे वो हमारे बुजुर्गों की सेवा हो, हमारे समाज की सेवा हो, हमारे देश की सेवा हो, थोड़ा सा कार्य अपने से ऊपर होकर यदि हम दूसरों के लिए करेंगे, सेवा के कार्य करेंगे, तो हमारे जीवन में सार्थकता आएगी। और आज का दिन किसी बुजुर्गों के सम्मान का दिन नहीं, ये अपने जीवन को सार्थक बनाने का। प्रभु ने हमें एक मौका दिया कि आज हम पुनः एक और शुरुआत करें कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, सम्मान करना सीखें। चाहे हमारे से कोई एक ही दिन बड़ा हो, हमें अवश्य रूप से उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनको इस संसार में कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा। प्रत्येक वस्तु जिसकी वो इच्छा करें संसार में मिल सकती है। आवश्यकता केवल इतनी कि हमारे अंदर एक अनुभूति पैदा हो। और अनुभूति किस चीज की? अनुभूति अपनों से बड़ों का सम्मान करना। क्योंकि सम्मान में क्या है? हमारे पुराण कहते हैं कि क्यों करें सम्मान? क्योंकि हम अपने सिर को, अपने मस्तक को झुका रहे हैं दूसरे के चरणों, यानी अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, यानी अपनी ईगो को खत्म कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपनी ईगो को समाप्त कर सकता है, अपने अहंकार को समाप्त कर सकता है, अहंकार रहित जो व्यक्ति हो जाता है, उस पे कहते हैं ग्रेविटेशन भी कोई असर नहीं करती। उसके लिए एक नया टर्म है लेविटेशन। वो अपने आप ऊपर उठने लगता है, वो निर्भर हो जाता है। ये अहंकार ही हमें धरती पर दबा कर रखता है। और जब हमारा अहंकार समाप्त होने लगता है, हम अहंकार शून्य होने लगते हैं, तब हम भार रहित भी होने लगते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऊपर उठ जाते हैं और कुछ लोग दबते चले जाते हैं। अपने अहंकार को समाप्त करने का भी ये एक नायाब दिन है
ये एक अभूतपूर्व दिन है, एक अनूठा दिन है, एक अनोखा दिन है अपने अहंकार को समाप्त करना। जब जब हम अपने माँ बाप के चरणों में बैठते हैं, हम अहंकार शून्य करते हैं। इसलिए अपने आप को अहंकार शून्य करने का ये दिन, और इस दिन आप सब लोगों ने अपने सब बुजुर्गों का सम्मान किया, आप सब बधाई के पात्र हैं। और ये जो बुजुर्ग जवानों की तरह हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, आप इनकी एनर्जी देखो, यू कैन बी इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय। You see, normally people leave life once they get retired, but here are people who are working even after their retirement, because retirement कोई एज से नहीं होता, retirement हमारे मन से होता। और ये लोग जो कार्यरत हैं, मेरा ये मानना है कि मानसिक रूप से भी आज ये उतने मजबूत हैं, शारीरिक रूप से भले ही ना हो, परंतु मानसिक रूप से ये लोग मजबूत हैं, इसलिए कार्यरत हैं। और इन लोगों की बदौलत हमारा संस्थान दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और आप सब लोगों को इस पुनीत कार्य की पुनः बधाई।